शाइन परिवार के वो सारे के सारे कस्टमर्स जो पीआईएल में जा चुके हैं, सॉरी, जो अभी नई रिट में जा चुके हैं, उन सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो भी कार्य किया है, आप इसका प्रचार प्रसार जितना अधिक से अधिक हो सके अपने लोगों में, अपने कस्टमर में करें। जैसे कि आपके परिचित कस्टमर्स के अंदर एक उम्मीद, एक आशा जागृत हो और लोगों को ये पता होना चाहिए कि हक की लड़ाई कस्टमर को अब तक बरगला करके कुछ लोग अपने अपने लिए मलाई काटने की लड़ रहे थे। सच्चे में और सही तरीके से कस्टमर को अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही, जो कि अब शुरू हुई है। इस मिशन से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, इस मिशन में ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेकर के आए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर जो आप सभी लोगों के सामने मैंने दिया हुआ है, +97156999085। इस नंबर पर आप में से वो सारे लोग जिनके पास मजमुआ में यानी अधिक तादाद में लोग हैं और वो इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, और वो लोग जो लीड करना चाहते हैं, कि अगर आपके पास 10, 15, 20 कस्टमर का डेटा है जिनके पास अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो आपके साथ जुड़ करके इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि माननीय उच्च न्यायालय में बात को सही तरीके से रखी जा सके और कस्टमर की तरफ से अपनी बात रखी जा सके। कस्टमर अपने हक की लड़ाई अपने पैसे के लिए लड़ रहा है। इन झूठी अफवाहों से कस्टमर का कोई लेना देना नहीं, जो अखबारों की सुर्खियां बनती हैं या जो ऐसे उठाई गिरे चोर, उचक्के, बेईमान, दगाबाज, घूसखोर, रिश्वतखोर और चंदाखोर लोग आपको बरगला करके, आपसे पैसा इकट्ठा करके आपके हक की लड़ाई लड़ने के नाम पर आपके पैसे पर ऐश कर रहे हैं। ये लड़ाई नहीं, बल्कि हक की लड़ाई ये है कि आपका पैसा आपको वापस मिले। फिलहाल हमारे ग्रुप में वो सारे लोग जुड़े हुए हैं जो इच्छुक हैं इस हक की लड़ाई में जाने के लिए। ग्रुप एडमिन इन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी से निर्वाह किया। मैं इसके लिए सबसे पहले तो सैल्यूट करता हूं सभी को। लेकिन फिलहाल आगामी 2 दिनों तक, 25 और 26 तारीख तक, इस दिए गए नंबर पर यदि आप में से कुछ लोग जो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपने नाम के साथ साथ वो लिख करके भेजें कि आपके साथ कितने लोग हैं जो इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं। अगर आप रिट में गए हैं तो भी, और रिट में नहीं गए हैं पहले तो भी, एफआईआर में गए हैं तो भी, नहीं गए तो भी, आप इन नंबरों पर आप मैसेज करें। 2 दिनों तक मैं इन नंबरों पर आपके द्वारा दिए गए मैसेज को पढ़ करके, आपकी से बात करके, आपको इस मुहिम में जुड़ने के लिए जो रास्ते में बताऊंगा। क्योंकि 26 जनवरी के बाद मैं चाहूंगा कि अगली तारीख आने से पहले पहले जो कस्टमर इच्छुक हैं, जिनके साथ एक बंच यानी एक समूह है 10, 20, 30 लोगों का, उनके लिए पूर्ण रूप से अलग से व्यवस्था बना करके, उन्हें भेज करके, उनके सारी फॉर्मेलिटी पूरा करके, उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करा करके आगामी तारीख से पहले पहले इस संख्या को और ज़्यादा बड़ा किया जाए, ताकि आगामी तारीख में माननीय न्यायालय के अंदर जब आपकी तारीख लगे और आपकी सुनवाई हो, और अब जबकि जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट भी पेश कर रही हैं, कर चुकी हैं शायद, तो उस समय पर आपके चेहरे देख करके, आपकी आंखों में देख करके माननीय न्यायाधीश को सच्चाई पता चल सके। अगर आप कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे तो हो सकता है कि कोर्ट आप सभी लोगों का चेहरा, आप सभी लोगों का आंखें देख करके आप में से कुछ लोगों को जरूर समझे, पढ़े और रास्ता भी दे, और यथासंभव है कि आपके अधिवक्ता के द्वारा ये बात रखी जाए कि आप सभी लोगों से आपके वर्जन ले लिए जाए। आपसे निवेदन है कि वो सारे के सारे लोग जो इस हक की लड़ाई में इंसाफ के लिए जुड़ना चाहते हैं, जो इस हक की लड़ाई में अपने हक के लिए जुड़ना चाहते हैं, जो झूठ का सहारा नहीं लेना चाहते, जो द्वेष का सहारा नहीं लेना चाहते, जो पाखंड का सहारा नहीं लेना चाहते, वो सारे के सारे लोग इस मिशन से जुड़ें। और उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने जा रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रमोशन करें। क्योंकि अगर आप इस हक की लड़ाई में जुड़ रहे हैं तो आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई कानूनी एक्शन नहीं हो सकता यदि आप निवेशक हैं तो।
और अपने निवेश किए गए धनराशि की वापसी के लिए अगर आप किसी प्रकार से कोई प्रयास कर रहे हैं तो कहीं से गलत नहीं, कहीं से बुरा नहीं है। याद कीजिएगा, एक अकेली महिला ने अपने सामर्थ्य के बल पर अपने पैसे की बात करने के लिए एक प्रयास किया, अपने निवेश की गई धनराशि की अदायगी और वापसी के लिए प्रयास किया, और धीरे धीरे उनके प्रयासों में जब थोड़ी बहुत ताकत आनी शुरू हुई तो कुछ विरोधियों ने उनकी आवाज को दबाने के लिए माननीय न्यायालय के अंदर इस बात को रखा, आरोप लगाते हुए कि वो मुझसे बात कर रही हैं। और माननीय न्यायालय में उसी दिन पूरी तरह से रुख को बदला और ये कहा गया कि यदि कोई एक इन्वेस्टर मुझ तक यानी कंपनी चेयरमैन से बात कर सकता है तो जांच एजेंसियां क्यों नहीं बात कर सकती, बाकी लोग क्यों नहीं बात कर सकते। आज उसका नतीजा है जो इतना समूह बना है। आपको शायद मेरे ख्याल से बहुत लोगों की सच्चाई नहीं पता है कि आज ये जो रुख बना है वो माननीय न्यायालय के एक छोटे से पॉजिटिव संकेत की वजह से बना है। और न्यायालय के अंदर एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत गया कि किसी की बात मुझसे हो रही है रास्ता लेने के लिए, तो क्यों नहीं लोग बात करते उनसे। तो आप समझ सकते हैं ये कितना पावर मिल जाएगा, इंसाफ होने में कितना पावर मिल जाएगा, आपकी लायबिलिटी खत्म होने में कितना पावर मिल जाएगा, आप सभी लोगों को लायबिलिटी मुक्त होने में। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं कि जुड़े इस मिशन के साथ में, लोगों को बताएं कि आके जुड़िए अपनी हक की लड़ाई के लिए, बगैर कंपनी से किसी प्रकार का द्वेष बनाए हुए, बगैर कंपनी से किसी प्रकार के इस सोच को बनाए हुए जो लोगों ने अब तक बनाई, और ऐसे लोगों को भंडाफोड़ करिए जो लोग अब तक आपको बरगलाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाने के बाद यदि आप पास कॉल आती है तो विश्वास जानिएगा, कोई धमकी भरी कॉल आप पास नहीं आएगी। यदि किसी ने कर भी दिया तो उसकी रिकॉर्डिंग और उसका नंबर भेज दीजिएगा। विश्वास जानिए, कोर्ट उनको खींच के बुला लेगी। तो अब सोशल मीडिया प्रचार प्रसार करें आप, और लिखें कि हाँ, आप अपने हक की लड़ाई के लिए शाइन से आप अपना लायबिलिटी खत्म करने के लिए अपने हक की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक ये मैसेज जाना चाहिए कि कंपनी पैसा वापस करना चाहती है, कंपनी आपकी लायबिलिटी खत्म करना चाहती है, लेकिन ये दो दो कौड़ी की उठाई गिरे जिनके पास ना कोई ईमान ना कोई धर्म, जिनके पास ना तो अपना कोई भी कुछ नहीं था और शाइन के नाम पर आज अपनी दुकान चला रहे हैं, इन लोगों ने आपकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता रोक रखा था ताकि इनकी दुकानें बंद हो और आपको रास्ता मिले और आपकी लायबिलिटी खत्म हो।